नमस्कार, तूफान टीवी में आपका स्वागत है। आज तूफान टीवी पर एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दमों की बात रवि अग्रवाल के साथ। इस शो के तहत हम दमोह जिले की शख्सियतों से आपको मिलवाएंगे। ऐसी शख्सियतें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, रतन चंद जैन, आपका स्वागत है हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका जो इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? सर्वप्रथम मैं अग्रवाल जी को ये शो शुरू करने के लिए तूफान न्यूज़ का शुभकामना और धन्यवाद प्रेषित अपनी ओर से करता हूँ। राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात है तो मैं एक गांव का रहने वाला, और गांव में जब मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ी, पढ़ाई के बाद मैं बिजनेस में गांव में आ गया। गांव वालों ने मुझसे कहा कि आपको भैया वार्ड का चुनाव लड़ना, तो सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत का पंच बना। पंच बनने के बाद पहले पंचों से सरपंच और उप सरपंच निर्वाचित होते थे। चूंकि पंचायत आरक्षित थी और 78 में मैं उप सरपंच ग्राम पंचायत का बन गया। 83 में मैं सरपंच बन गया। 83 के बाद मैं मंडी सरपंच के साथ साथ मंडी का संचालक बना। 87 में मंडी अध्यक्ष बन गया और जनता का और मित्रों का स्नेह और कृपा और आशीर्वाद बुजुर्गों की रही कि मैं 87 में मंडी अध्यक्ष दमोह का निर्वाचित हुआ और मेरी शुरुआत पंचायत की राजनीति से है। उसके बाद मैंने कांग्रेस संगठन के पद में रहकर भी सेवा की, किसानों की सेवा की और आम जनमानस की सब समाज के लिए मैंने समाज हित में संलग्न रहा और आप सबके आशीर्वाद से आज भी मैं अपनी रतन चंद जी, राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है, केवल उसका औपचारिक ऐलान बाकी है। तो आपको क्या लगता है, राहुल जी कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे? ऐसा है, राहुल जी कांग्रेस को आगे ले जाने की बात तो आप देख रहे हैं। जिस दिन से उनने नामांकन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दाखिल किया तो खुशी का माहौल है और युवा वर्ग को सर्वाधिक उम्मीद है कि देश को खुशहाली की व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था की नजर से लोग देख रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी इस देश के सर्वोत्तम नेता या प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन इस देश की युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप खरे उतरेंगे, साथ में देश की अर्थव्यवस्था की भी सुधार होगी। वो जश्न का माहौल है जो आप 2 दिन 3 दिन से बराबर न्यूज़ों में देख रहे होंगे और आज आम जनमानस में खुशी का माहौल है कि युवा नेतृत्व पूरे देश को कांग्रेस का मिल रहा है और एक अनुभवशील जो कि महामंत्री भी रहे, AICC के उपाध्यक्ष रहे, सांसद हैं अमेठी से और वो बराबर विपक्ष की भूमिका सुदृढ़ तरीके से निभा रहे हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि कांग्रेस को बहुत संबल प्रदान होगा और देश की जनता का आशीर्वाद उन्हें भविष्य में मिलेगा। इस समय पूरे देश की निगाहें गुजरात चुनाव पर लगी हुई है। आपको क्या लगता है, परिणाम जो भी हो, इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुजरात चुनाव की जो बात है, आप देख रहे हैं कि गुजरात में चुनाव चल रहा है। पूरे केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री, इतनी सभा किसी प्रधानमंत्री ने कभी किसी प्रदेश में नहीं की हो। हमारे अकेले राहुल गांधी जो प्रदेश में गुजरात में दौड़ा कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। चुनाव में जीतने की कोई बात नहीं रहती है। चुनाव में अपना प्रदर्शन, अपना परफॉर्मेंस, जनता की सेवा, समाज सेवा और विपक्ष की भूमिका में जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका असर बराबर मध्य प्रदेश में पड़ेगा।
चूंकि अभी से समझ में आने लगा है, अभी आपने चित्रकूट का चुनाव का नतीजा आपके सामने है और आम जनमानस आशा की निगाहों से कांग्रेस की ओर और हमारे नेता राहुल गांधी की ओर देख रही है। मध्य प्रदेश में बराबर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो शिवराज सरकार के व्यापम के घोटाले हैं, अभी आपने पटवारी परीक्षा में देखा होगा कितना आम जनमानस युवा वर्ग परेशान रहा है और इसका निश्चित असर मध्य प्रदेश की राजनीति में निश्चित पड़ेगा। दमोह के जो विधायक हैं जयंत मलैया, जो वित्त मंत्री भी हैं, आपको क्या लगता है कि दमोह का विकास करा पाए हैं? जयंत कुमार मलैया जी जो अभी वित्त मंत्री हैं और 27 वर्षों से वो विधायक है, विकास तो आपके सामने है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी सशक्त और निर्भीक चीज है कि इनसे कोई लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा हो, कोई बात छुपा नहीं सकता। आप देख रहे हैं विकास किस तरीके से हो रहा है। सिविल वार्ड में सीसी रोड के ऊपर एक रात में डामर रोड हो गया, ये तो विकास की एक नजीर है। आपने देखा कि वृक्षारोपण कराया गया, जिसका एक रजिस्ट्रेशन करा गया, भारतीय जनता पार्टी के उसमें संयोजक बने, उप संयोजक बने, और आज आप देख रहे हैं कि वो वृक्षारोपण कहाँ है। विकास मात्र कागजों पर और दिखावे से नहीं होता है। जब मुकेश नायक जी 85 में यहाँ विधायक थे, आपको भी याद है और हमें भी याद है, क्योंकि जबलपुर नाके से और कीर्ति स्तंभ तक जो सड़क बनाई गई थी वो आज तक नहीं उखड़ी, और आज जो सड़कें बन रही, जो विकास हो रहा है, आप देख के रात को बनती एक माह बाद गड्ढे हो जाते हैं। 3 गुल्ली से लेके स्टेशन चौराहा तक की सड़क 5 बार बन चुकी है। और मलैया जी बहुत व्यवहारिक आदमी है, परंतु जो कार्य और जो राशि खर्च हो रही है उसमें गुणवत्ता का ध्यान वो बिल्कुल नहीं दे रहे, और उससे ऐसा लगता है कि उनके चेले चपाटे ये काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें गुणवत्ता नहीं है और विकास जैसा होना चाहिए वैसा विकास दमोह का नहीं है। इसकी एक नजीर आपको बताता हूँ। आप गड़ाकोटा का बस स्टैंड देखिए, आप रहली का बस स्टैंड देखिए, आप हटा का बस स्टैंड देखिए, और आप दमोह का बस स्टैंड देखिए। ये विकास इबारत आपके सामने है। कमलनाथ खुद का माना जाता है, यदि मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ जी को सौंपी जाती है तो इसका मध्य प्रदेश और साथ ही दमोह की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका कहना है कमलनाथ खुद का माना जाता है। कमलनाथ जी मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरी राजनीति के संरक्षक हैं। रहा सवाल गुट का, तो मैं गुट में किसी में नहीं, परंतु कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कमलनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे राजनीति के संरक्षक हैं, इसलिए मैं कमलनाथ गुट का माना जाता हूं, ये नहीं है, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और कमलनाथ जी को अगर मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाती है तो निश्चित रूप में कि कांग्रेस में 4 चांद लगेंगे और युवा वर्ग और समाज के गरीब तबके के दलित वर्ग, ओबीसी, सबका सहयोग मिलेगा और पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगी। दमोह जिले में बानरपुर, जो कि एक तीर्थ क्षेत्र भी है, सांसद आदर्श ग्राम में घोषित किया जाएगा। आपको लगता है कि वहां कोई विकास कार्य हो पाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नीति है। पूरे देश में सांसदों को आदर्श ग्राम गोद लेना है, गोद तो लिए हैं, पालक तो बन गया सांसद जी, परंतु बच्चा बड़ा नहीं हुआ, अभी गोद में है। और विकास आपके सामने है, किस प्रकार के टाइल्स, किस प्रकार की घटिया सामग्री, तो मुझे तो नहीं लगता कि आदर्श ग्राम घोषित होने से बांदरपुर का ऐसा कोई विशेष विकास हुआ है। और विकास में अभी बांदरपुर बहुत पीछे है आदर्श ग्राम के नाम, जिसके लिए अभी हमारी ब्लॉक कांग्रेस ने भी आंदोलन किया था और हम चाहते हैं तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम का चहुमुखी विकास हो और आदर्श ग्राम जो घोषित किया उस हिसाब से अभी विकास बांदरपुर का नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में दमोह सबसे गंदा शहर इस समय घोषित हुआ था और अभी भी
जो सर्वे आया है उसमें दमोह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है इतने पैसे खर्च होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है? दमोह गंदा शहर घोषित हुआ, जिसकी जानकारी हमें भी है, आपको भी है। इसमें राजनीतिक दलों के अलावा आम जनमानस को भी दमोह के गंदे शहर के बारे में चिंतन करना चाहिए। नगर पालिका है, स्थानीय निकाय है, बराबर व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो सरकार किसी की हो। जो बात सत्य उसको सत्य बोलना चाहिए, परंतु आम जनमानस इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और चूंकि कचरा गाड़ी जाती है, परंतु लोग कचरा गाड़ी में ना डाल के बाहर डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से नगर पालिका में स्थापित या बैठी है, तब से तो वास्तव में दमोह एक गंदगी से भरा शहर नजर आता है। क्योंकि रात को डामर रोड बनती है, सुबह धूल उड़ती है। आप देखिए चारों ओर दमोह में धूल ही धूल है, और धूल से प्रदूषण जो फैल रहा है, इस कारण अधिक दमोह गंदा शहर लग रहा है। बहुत लंबे समय से दमोह में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। एकाध विधानसभा को छोड़ दें तो सभी जगह बीजेपी के विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, एक समय था जब चारों की चार विधानसभा कांग्रेस की थी। थोड़ा कांग्रेस संगठन की कमजोरी माने या ब्लॉक अध्यक्षों की कमजोरी माने, और थोड़ा हमारे नेतृत्व में जो भी कमी रही हो, चूंकि कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रेगुलर दिग्विजय सिंह रहे और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, परंतु जनता हमसे क्यों नाराज होगी, इसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं और बराबर भ्रमण कर रहे हैं। और जनता की जो माने कंफ्यूजन है या जो जनता की सोच है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं या भविष्य में हमारी चारों विधानसभा कांग्रेस की जीते। क्योंकि जनता को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कांग्रेस से, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार सब दल की मिलकर बनी, जिसमें से कुछ जो दूसरे दल के लोग थे, लोगों ने कुछ गड़बड़ी सरकार में की, परंतु कांग्रेस ने एक पहली सरकार थी कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की वो जेल गए। परंतु आज व्यापक जैसा मामला है जिसमें एक भी आदमी के ऊपर आज जवाबदारी का भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तय की है, परंतु कांग्रेस ने तय की। और चाहे जो भी घोटाला केंद्र में हुआ था, वो लोग जेल गए और आज जेल में कुछ जवान तो गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं नहीं किया कि कोई भी शिकायत हुई उसको लीपापोती की कोशिश की है। और कांग्रेस बराबर प्रयास करी कि जनता को जो भ्रम हो गया कि कांग्रेस पार्टी खराब है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, परंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भ्रम दूर हो और उनका जनता का आशीर्वाद में तो चारों विधानसभा दमोह की हम जीते। ऐसा हमारा भविष्य में इरादा है। कई जगह कांग्रेस की गुटबाजी भी नजर आती है, आपका क्या कहना है? ऐसा लगता है आपको? जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत आपस में बर्तन टकराते हैं, परंतु जब एक परिवार में कोई भी फंक्शन होता है तो परिवार के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपके देखने में लग रहा है कि गुटबाजी है, परंतु गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। और आगामी समय में हम लोग सब एक होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। दमोह विधानसभा में जैन समाज की बहुत बड़ी संख्या है, आप भी उसी समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दमोह विधानसभा में जैन समाज का क्या? आपका ये कहना बिल्कुल सत्य है कि दमोह में जैन समाज दमोह विधानसभा में अत्याधिक है, परंतु जब चुनाव होते हैं तो सब लोग वोट डालते हैं। और आज की जो राजनीति है वो जातिवाद की राजनीति अधिक देखने में आ रही, जो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। राजनीतिक दलों में भी ये बात आ गई है कि किस जात के कितने लोग हैं, और जैसे ओबीसी के हैं, जैन हैं, ब्राह्मण हैं, तो टिकट भी उस तरीके के बंटने लगे। और जैन समाज की जहां तक बात है
बराबर जैन समाज अत्याधिक है। जैन समाज जो वोट करती है बड़े सोच समझकर और अपने विकल्प के तौर पर, उन्हें जब विकल्प मिलेगा तो जैन समाज भी अपने सही निर्णय देगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रहे, उस समय के कुछ अनुभव बताएं आप, क्या रहे आपके अनुभव? जिला कांग्रेस की कमेटी का अध्यक्ष में 92 से 97 तक रहा। हमने गांव-गांव में संगठन खड़ा किया, लोगों के बीच गए, जमीन स्तर पर हमने काम किया, जनपद, मंडी, कोऑपरेटिव बैंक, सब जगह शासकीय निकायों में कांग्रेस के ही लोग विराजमान थे। हमारे 3 विधायक भी उस समय कांग्रेस के निर्वाचित थे और संगठन के लिए और जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है और जनता की सेवा करना पड़ती है। और संगठन, कांग्रेस संगठन जो है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। हमने बराबर कार्यकर्ताओं के बीच में जाके काम किया, कार्यकर्ताओं ने हमारा संबल बढ़ाया, हमने कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में साथ दिया, जिसका नतीजा ये था कि हमारे समय पूरे शासकीय निकायों में कांग्रेस के लोग विराजमान थे। आज कुछ हमारे संगठन की कमजोरी, कुछ हमारी खुद की गलती के कारण आज शासकीय निकायों में, विधानसभा में अपने लोग भागीदारी नहीं कर पा रहे, परंतु हम लोग संगठन के साथ मिलकर फिर भी प्रयास कर रहे हैं। आपसे पहले भी बताया कि अधिक से अधिक कांग्रेस के लोग शासकीय निकायों में और विधानसभा में विराजमान। आपके परिवार ने पिछला नगर पालिका चुनाव लड़ा, आपको क्या लगता है किस कारण से आपकी हार? पिछला नगर पालिका चुनाव हमारी पत्नी ने लड़ा, पार्टी ने हमें टिकट दिया, कांग्रेस के लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने भरसक प्रयास किया कि कहीं इसका कारण गुटबाजी तो नहीं? गुटबाजी तो मैंने पहले बताया, तो थोड़ा बहुत जब बड़ा परिवार रहता है तो थोड़े बर्तन आपस में टकराते हैं, परंतु चुनाव में ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं थी। अब हमने भरसक प्रयास किया, परंतु विपक्ष ने या जनता का आशीर्वाद हमें क्यों नहीं मिला, इसको भली भांति आप लोग परिचित हैं। क्योंकि जनता ने 5 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा और जनता चाहती थी केंद्र में इनकी सरकार है, 2 माह पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रदेश में इनकी सरकार है, तो ये फैक्टर ज्यादा काम कर गया कि दोनों जगह इनकी सरकार है और अपन विपक्ष को बैठाने में तो विकास नहीं होगा। परंतु जनता ने आशा विश्वास से हमें कुछ वोटों से हरा दिया और आज विकास के नाम पे आप देख रहे हैं कि जनता अपना मतदान जो उन्होंने किया था आज वो पछता रह गया, हमने एक अच्छे प्रत्याशी को हरा दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज नगर पालिका में काम कर रहा, आपकी नजर में भी होगा। ये बात मैं जहां कहें आप, मैं कहने को तैयार हूं कि विकास के नाम पे नगर पालिका कुछ नहीं कर रही, बंदरवाट कर रही है। आज कुटीरें जो बन रही हैं उसमें बंदरवाट हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास आए हैं उसमें जो पैसा देता है उसको हैरान हो जाता है, जो पात्रता है, जिसकी पात्रता है उसको मकान नहीं मिल रहा। और जो आपने पूछा कि आप किन कारणों से हार गए, तो मैंने आपको बताया कि जनता की कुछ नाराजगी रही होगी, तो कुछ वोटों से हम हार गए। हमने तो भरसक प्रयास किया, परंतु लोग प्रलोभन, सत्ता का दबाव और लोगों को दबाकर कैसे भी छल बल से और कुछ ईवीएम में भी गड़बड़ी हमारे चुनाव में रही, जो 4 से बाढ़ में हम ज्यादा प्रदेश की सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, भावांतर संबंधी या कुछ भी। आप भी पूर्व मंडी अध्यक्ष रहे, आपके हिसाब से क्या ये योजनाएं कारगर हो पाई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वाधिक परेशान है तो किसान है। भावांतर योजना जो है, भावांतर योजना का लाभ ओरिजिनल किसान को नहीं मिल रहा है, जो 7 किसान है उसका भावांतर योजना का लाभ आज जो मंडी में आपने भास्कर जबलपुर में पढ़ा होगा कि व्यापारी को लाभ अधिक मिल रहा है,
चूंकि रजिस्ट्रेशन भी हमारा छोटे तबके का किसान करा पाया है, और जो छोटा किसान है उसको इतने सरकार ने कागज पत्र बता दिए, ये आप समग्र ID लाइए, आप अपना आधार कार्ड लाइए, आप परिचय पत्र लाइए, आप अपनी वही लाइए, वो जिस कागज एकत्र करता रहा और एक रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई, तो भावांतर का कोई ज्यादा लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा। और भावांतर से एक और हुआ कि जो हमारी फसल 4000 बिक रही थी, आज व्यापारी 2500 रुपया क्विंटल खरीद रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों का सबसे ज्यादा हित कर रहे हैं। किसानों का हित आपके सामने, कितना हित कर रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं आपके सामने। चाहे वो विद्युत बिजली का बिल देखिए आप, बिजली का बिल किसान को 2 माह मोटर चलाना पड़ती खेती के लिए, और आज किसान सबसे ज्यादा बिजली के बिल से परेशान है। 12000 जमा करेंगे, 14000 जमा करेंगे, और जिनके स्थायी कनेक्शन है 90000 का बिल आ जाता है, 60000 का बिल आ जाता है। सर्वाधिक किसान परेशान है। चाहे आप तहसील में जाइए, चाहे खसरा नक्शा की नकल चाहिए, आप लोक सेवा गारंटी चाहिए, किसान का कोई माई बात नहीं। और एक किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी है ही, ये मेरा कहना है। जैसा कल एक केंद्र सरकार का सर्वे आया है जिसमें दमोह जिले को सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, तो आप क्या मानते हैं? पिछड़े जिले की बात है जो आपको याद होगा, दमोह से सांसद शंकर गिरी का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को जनता ने जिताया और वो बोले कि मैं आपके बीच आया हूं, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं दमोह में पिछड़ापन दूर करने के लिए एक ऐसा उद्योग भेजूंगा जिससे दमोह का पिछड़ापन दूर होगा। और उनने जीतने के बाद डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, जिसको आज अपन माइसन सीमेंट फैक्ट्री के लिए उद्योग स्थापित किया, और बहुत लोगों को उद्योग मिला, परंतु दमोह का कोई ऐसा उद्योग नहीं मिला कि पूरे जिले के बेरोजगारों को काम मिल सके। कुछ लोगों को उसमें माइसन सीमेंट में दिया गया और बाहर भी लोग आज भी तैनात हो काम कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा कहने का यह है कि जो पिछड़ेपन की बात है, बड़े उद्योग दमोह में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी ऐसा स्थापित शासकीय योजना या शासकीय कोई भी चीज कारखाना यहाँ स्थापित नहीं कराया गया। मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी के कारण पिछड़ापन है, रही सिर्फ यहाँ का दमोह जिले का आदमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, कृषि के ऊपर। और कृषि में विपदा आपदा इतनी आ रही है 12-14 साल से कि आपके सामने पानी नहीं गिरता, पानी गिर जाता तो ओले गिरते, ओले पाला पड़ जाता, किसान परेशान है। तो इसलिए मुख्य कारण है, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा किसान परेशान है। सरकार में पिछड़ेपन का मुख्य कारण, इसलिए पिछड़ा जिला घोषित हो रहा है। दमोह विधानसभा में पानी के लिए करोड़ों रुपया आया है, क्या आपको लगता है कि पानी की समस्या हल हो पाएगी दमोह से? आप ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, माननीय जयंत कुमार मलैया जी खाली घड़ा लेके नगर पालिका परिषद टाउन हॉल के सामने बैठते थे, वो 50 आंदोलन करते थे, वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे हमें एक बार तो आप जिता दो, पानी की समस्या हम खत्म कर दें। इनने पानी की समस्या जब इस सत्ता में आए तो इनने पानी की समस्या बिल्कुल खत्म नहीं की। इनने तो अपने कार्यकर्ता, अपने रिश्तेदारों की समस्या खत्म की। जो भी फंड आया इनके गुर्गों के लिए वो काम पाइपलाइन का दिया गया, जुझार घाट से पानी लाने का दिया गया, और जो पानी आज भी नहीं पहुंच रहा जुझार घाट का, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गए। आपको एक बात बता दें कि 4-4 करोड़ के स्टार्टअप बने हैं ब्यारमा नदी, जो कि एक घाट पे परिया में बना, जुझार घाट में बना। इतना रद्दी गुणवत्ताहीन काम हुआ कि आज भी नींव से लेके जो उसकी दीवार होती है एक तरफ नदी, आप आज भी देख सकते घाट पर परिया जाके,
सिवा इसमें भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी 26 करोड़ रुपया किसी योजना द्वारा दमोह के लिए लाया गया है, जिसमें ये तय है कि काम भी शुरू कर दिया कि चुनाव से पहले कैसे भी इसको पाइपलाइन को डालो और इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, वित्त मंत्री जी का कहना है। और घर में मीटर लगना है, बाहर मीटर लगेगा, जैसा लाइट का मीटर लगेगा और आपको बराबर पानी दिया जाएगा। परंतु ये सब कागजी कार्रवाई है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गए, पानी की समस्या जस की तस है। और माननीय मंत्री जी ने कोई, जयंत कुमार मलिया जी ने कोई जनता के लिए प्रयास नहीं किया। आप वार्डों में जाइए, समस्या जस की तस पानी की बनी हुई है। और मुझे तो नहीं लगता, ये कह रहे 26 करोड़ रुपया हम लाए हैं और हम जल समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि जब तक इसमें बंदरबांट का काम बंद नहीं होगा, कोई अच्छी पार्टी बाहर की आके काम नहीं देगी। एक बाहर की आती भी है तो उन्हें दादागिरी धमकाकर, सत्ता का दबाव बनाकर पेटी कॉन्ट्रैक्टर में काम दे दिया जाता है। गुणवत्ताहीन काम हुआ है बिहार घाट का और अभी भी गुणवत्ताहीन काम चल रहा है। इसलिए पानी की समस्या में निजात पाना तो मुझे मुश्किल है। शिक्षा के क्षेत्र में दमोह को आप कहां पाते हैं? क्या यूनिवर्सिटी दमोह लाई जा सकती थी? यूनिवर्सिटी दमोह बिल्कुल लाई जा सकती थी, क्योंकि जो अपने विधायक जी हैं दमोह के, जयंत कुमार मलिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सदा प्रमुख हो रहे हैं। चाहे जल संसाधन विभाग रहा हो, चाहे पर्यावरण विभाग रहा हो। आज तो वो खजांची है, वित्त मंत्री है, उनके बगैर मुख्यमंत्री एक फुट नहीं चल सकता, क्योंकि तिजोरी सबसे ज्यादा, अर्थतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। और जयंत मलिया जी चाहते यूनिवर्सिटी जो छतरपुर गई है वो दमोह थी, परंतु इसमें निस्वार्थ आ रहा है। निज संस्था जो शिक्षण संस्था चल रही है, चाहे वो यशनी कॉलेज और भी कॉलेज है दमोह, जो भी है, इनमें निस्वार्थ के कारण यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से दमोह आना थी, परंतु निस्वार्थ के कारण आज हमारे जिले से छूट के छतरपुर स्थापित हो गई यूनिवर्सिटी। सागर के बाद नंबर दमोह का था और दमोह में यूनिवर्सिटी आ रहा, चूंकि कुछ के शिक्षण संस्थान होने से मैं तो ये मानता हूं, मेरी पार्टी ये मानती है कि माननीय जयंत कुमार मलिया जी की वजह से यूनिवर्सिटी दमोह स्थापित नहीं हो सकती। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर जीत के बहुत कम रहा है। यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो आप क्या जीत दिला पाएंगे कांग्रेस को शहर में? मतों का अंतर कम रहा है। आप पूरे चुनाव जब से मलिया जी विधायक बन गए हैं, पूरे रिजल्ट देखिए आप, 4000 से 5500 के बीच में हार जीत होती है। बीच में 2 चुनाव ऐसे हुए 100-150 वोट से जिनकी हार जीत हुई, परंतु एक चुनाव जो 130 वोट से कांग्रेस पार्टी विधायक का हारी, उसमें भी आप माने या ना माने, मैं तो मेरा खुला आरोप है कि उसमें लीपापोती करके ही वो चुनाव जीता गया था। ऊपर से सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी और ऊपर से दबाव डाला गया। जिलाधीश जो तत्कालीन जिलाधीश उस समय थे, उनके ऊपर 130 वोट से जब मलिया जी जीते तो लीपापोती करके जीते। अब आपका कहना है कि मुझे टिकट मिलता है, टिकट का सवाल है। पार्टी में हमारे लोकतांत्रिक आधार पर, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है। अगर पार्टी और जनता की नजर में हम समाज सेवक हैं और पार्टी हमें टिकट देती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी 2 माह पहले जब हमारी पत्नी नगरपालिका का चुनाव लड़ी, 2 माह पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का हवा थी और भारतीय जनता पार्टी की कुछ थोड़ी बहुत लहर थी। तो उस समय जब मैंने शहर से 28,000 वोट प्राप्त किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नहीं सिर्फ शहरी क्षेत्र था। आज 100 कुछ पोलिंग दमोह में, 169 पोलिंग ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने मंडी अध्यक्ष रहते हुए, जिला अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी का बहुत काम किया और लोगों की सेवा की। मुझे पूरा
पूरी आशा और विश्वास है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिनिधि निश्चित चुना जाऊंगा। चंचल जी, आप हमारे सुन रहे हैं, इतना समय आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रयास किया।